द्वारका में उठते हैं। चारों तरफ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा रे नदी किनारे सोया था, यहाँ कैसे आ गया? किसी भाई से पूछा ये कौन सी नगरी के द्वारकापुरी है? ओहो द्वारकापुरी, मेरा कृष्ण कहाँ रहता है, मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? मेरे प्यारे बंधु, उस पथिक ने कहा कौन कृष्ण है? अरे जो यहाँ का राजा। उस पथिक ने कहा सोने से बने हुए महल हैं, उनमें से किसी में चला जा। जा रहे हैं मेरे प्यारे बंधु। द्वारपालों के पास आकर सुदामा जी विनती कर रहे हैं मेरे प्यारे बंधु। अरे द्वारपालों देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया सके दो, अरे द्वारपालो कन्हैया सके दो। सुदामा गरीब गया है, सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से मारे हरे बाबा मारे हरे बाबा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे पगड़ी तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सजा कर ये दो, एक बार मोहन सजा कर
गले से सुदामा को हाथ लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बड़ा ही चंबा हुआ रुक्मणी प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का समा बता मेरे यार सुदामा मेरे यार सुदामा भाई बने बिना मेरा मेरे यार सुदामा भाई बने बिना बालक तार जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक तार जब आया करता रोज जान के जाया करता भाई यार सुदामा सुना दे तुम कहानी क्यों कर पड़ गई तो कर कहानी मैंने सुना दे तुम कहानी क्यों कर पड़ गई
घबराओ प्यारे जरा तुम सुनाना खुशी का सवाल खुशी का सवाल अरे बाबा कन्हैया द्वारपालों से जाकर सुदामा ने कहा, एक बार जाकर कह दो तुम्हारा परम मित्र सखा सुदामा आया है। द्वारपाल दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण के पास गए हैं और भगवान से कहा, हमें सेवा करते हजारों साल बीत गए, हमें सभी लोग बैठ जाएं, बच्चों को बैठाए, सब नीचे बैठो सब लोग। हमें सेवा करते हजारों साल बीत गए, लेकिन जो अभी जो हमने दरवाजे पे ऐसा ब्राह्मण देखा है कभी नहीं देखा है। इंद्र आया, वरुण आया, शंकर आया, बड़े बड़े संत महात्मा आए, लेकिन आज जो ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है हाथ जोड़ के कह रहे हैं, शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने कहीं बसो कहीं ग्रामा, धोती सिलटी दुपटी और पायु पालन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कह रहे हैं, न शीश पगा न जगातन पे, न चरणों में चरण पादुका है, न सर पे पगड़ी है, एक धोती पहनी है वो भी 50 जगह से फटी हुई है, दुबला पतला सा। सुदामा नाम बताता है अपना, और जैसे सुदामा नाम सुना भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए। भगवान ने कहा, अरे सुदामा आया है। भगवान दौड़ लगाते हैं, सुदामा 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 सुदामा। ना मंत्री को पता है ना महामंत्री को पता है, भगवान ने चरणों में चरण पादुका भी नहीं पहनी,
मंत्री ने कहा, अरे क्या कर दिया तूने, द्वारकाधीश कृष्ण क्यों दौड़ रहे हैं? द्वारपाल कहते हैं, गलती हो गई हमसे, भगवान विश्राम कर रहे थे और हमने जाकर कह दिया द्वार के बाहर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण खड़ा है। भगवान ने चरण पादुका भी नहीं पहनी है, दौड़ लगाना शुरू कर दिया। भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है, पृथ्वी कांप गई है। भगवान कहते तू शांत रहे पृथ्वी माता, तो धैर्य धारण कर ले, कोई और नहीं आया, मेरा परम मित्र मेरा सखा लंगोटिया यार सुदामा आया है। मेरे प्यारे बंधुओं, सुदामा जी द्वार के बाहर खड़े हैं और भगवान दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं। सुदामा ने सोचा भगवान मेरे को पहचानेंगे कि नहीं, मेरे से बात करेंगे कि नहीं, और भगवान ने सुदामा को जाकर गले लगा लिया। मेरे प्यारे बंधुओं, गले लगाया सुदामा को मेरे प्यारे, और मेरे गोविंद हिचकियों से रो पड़े। भगवान रोने लग गए मेरे प्यारे। सुदामा ने अपने आंसू को अंदर अंदर पी गया। सुदामा ने सोचा अगर आज रोया ना तो दुनिया वाले कहेंगे कुछ मांगने के लिए आया है, गरीब है बेचारा। सुदामा ने अपने आंसू को अंदर अंदर पी गया है, लेकिन रोया नहीं है। भगवान हिचकियों से रो रहे हैं। भगवान सुदामा को अंदर लेकर गए हैं और ले जाकर अपने सिंहासन पे बैठा दिया है और स्वयं नीचे बैठ गए। मेरे प्यारे बंधु, भगवान स्वयं नीचे बैठे, सुदामा को आसन पे बैठाया और भगवान ने रुक्मणी से कहा, जाओ रुक्मणी, इस ब्राह्मण के चरण धोने हैं, गंगा जल लेके आओ। रुक्मणी ने सोचा भगवान ने कभी मेरे को काम के लिए नहीं कहा। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महात्मा आए, कभी मेरे को काम के लिए नहीं कहा, पर आज कहा है तो कोई छोटा मोटा महात्मा नहीं आया है। भगवान ने सोचा गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला है, इस ब्राह्मण का कौन से जल से चरण धोऊं मैं आज। तो भगवान विचार करते 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 महाराज देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने चरणों से गंगा यमुना प्रकट की है, नेत्रों से और भगवान ने चरण धोए हैं। भगवान बड़ी सुंदर सुदामा की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बंधु, भगवान ने सुदामा को अपने कक्ष में लेकर गए। सुदामा से पूछा, रे मित्र, बहुत दिनों के बाद तू आया है, भूल गया मेरे को? सुदामा कहते हैं, जब भी याद आती कन्हैया तो आंख बंद करके तेरा ध्यान कर लेता मैं तो। सुखदेव भगवान कहते हैं, कृष्ण सुदामा अपने बचपन की बातों में चले गए। अरे तुझे याद है क्या, गुरुकुल में हम पढ़ते थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे। सुदामा ने कहा, मुझे सब याद है। भगवान कहते हैं, अरे तू जब छोटा था ना तो कहता था शादी नहीं करूंगा, तूने शादी करी कि नहीं करी? सुदामा ने कहा, शादी तो करी, लेकिन तेरी भाभी का नाम सुशीला है। ओहो, भाभी घर में है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर भेजा होगा। सुदामा को याद आया, 4 मुट्ठी चावल की पोटली काक में दबाकर बैठा है सुदामा। सुदामा ने सोचा, इन इतने रानियों के सामने, इतने वैभव के सामने इतना महाराज 4 मुट्ठी चावल कैसे दे दूं? सुदामा ने पोटली दबा कर रखी और कहा, नहीं नहीं लाला, कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा है, खाली है, सब देख ले। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान सुदामा के चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते दबाते सुदामा अपनी बगल को दबा के ऐसे बैठे।
भगवान ने कहा सुदामा तेरे इस हाथ को क्या हो गया बता जरा। सुदामा कहता लाला इस हाथ को हाथ मत लगाइयो, बड़ी दूर से आया हूँ, थका हुआ है, हाथ में दर्द है। अरे ले 1 घंटे से तेरा चरण दबा रहा था, अब हाथ दबा दूंगा। और जैसे भगवान ने हाथ पकड़ा और पोटली को बाहर निकाल लिया मेरे गोविंद ने, और पोटली को बाहर निकाल के भगवान ने पोटली को खोला, और खोल के भगवान ने आज महाराज 1 मुट्ठी चावल निकाला और भगवान ने मुंह में डाल लिया है। दूसरा मुट्ठी डाला भगवान ने, और तीसरा पकड़ने जैसे डालने लगे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो, इस ब्राह्मण के ऊपर बड़े मेहरबान हो रहे हो। एक ब्राह्मण वो था आपकी छाती के ऊपर लात मारी भूल गए। भगवान कहते हैं एक ब्राह्मण वो था जो कल तेरा प्रेम पत्र लेके आया था, भूल गई तू। अगर प्रेम पत्र नहीं लाता तो मेरी पत्नी थोड़ी बनती। लेकिन रुक्मणी बाहर से कहती कच्चे चावल मत खाओ, पेट दर्द करेगा। सुदामा कहते हाँ हाँ ये कन्हैया बचपन से ऐसा ही है, जिद बहुत करे। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाया और 1 मुट्ठी खाते कह दिया दुनिया के अंदर जितना धन है सुदामा को देता हूँ मैं। दूसरी मुट्ठी खाया और कह दिया दुनिया के अंदर जितना सुख है वो सुदामा को देता हूँ मैं। किसी को कुछ नहीं पता चला क्या दे दिया क्या ले लिया। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान सुदामा जी कहते हैं भगवान कहते हैं सुदामा तूने शादी करी मुझे बुलाया नहीं। सुदामा कहते लाला जल्दबाजी में सब ऐसा कुछ हो गया, तूने बुला नहीं पाया। सुदामा कहते हैं चलो मैंने तो नहीं बुलाया, तू तो बुला सकता था, तेरी शादी हुई तू तो बुला लेता। भगवान कहते हैं अरे मित्र, अगर मेरी महाराज शादी में पहला कार्ड छपता ना तो पहला कार्ड तेरे घर ही पहुंचता। मैं तो 5 बजे बैठा हूं और महाराज 5:15 बजे बहू आ गई, ऐसी शादी हुई है मेरी। तो आज भगवान सारी रानियों से कहते हैं सुदामा से आशीर्वाद लो, और सारी पत्नियां सुदामा से आशीर्वाद लेने के ताई आ रही है। और रुक्मणी आई है, देवी चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। दूसरी आई सत्यभामा। सुदामा ने सोचा हो 2 ब्याह किए हैं। देवी चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। 3 आई, 4 आई, 5 आई, 10 आई, 20 आई। सुदामा ने कन्हैया के कान में कहा बता लाला कितनी है। कन्हैया कहते हैं मुझको बताने में शर्म लगे। हाँ हाँ तू मत बता, तू सबको बेचता रहे, मैं आशीर्वाद देता रहूंगा। सुदामा ने सोचा 150 होगी। अब 100 आई, 200 आई, 300 आई, 400, 500 पहुंची। सुदामा जी देवी चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। और जैसे 600 की संख्या पार करी, सुदामा जी का देवी चिर सौभाग्यवती भव को छोड़कर भव